सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ना है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से आपको अच्छी बातें सुनाई भी जाएंगी, समझाई भी जाएंगी और सिखाई भी जाएंगी। और सीखने के बाद अमल करना किसका काम है? हाँ, वो नहीं करवा सकते भाई, ये वाला काम अमल तो नहीं करवा सकते ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी जैसे अच्छा अमल है वो भी किसने करना होता है? यानी जिसने भी करना हो, मैंने करना, खुद करना होता है। और बुरा काम कौन करवाता है? हाँ, देखें, बुरा काम शैतान करवाता है, अच्छा हम करते हैं। बुरा भी आप ही करते हैं, बुरा भी हम ही। शैतान ने कभी हाथ पकड़ा के करा है कोई गलत काम? क्या हाथ पकड़ के शैतान आया बोला इसको मार चमाटा धूम, किसी ने देखा हो शैतान ने ऐसे हाथ पकड़ के लगवाया हो किसी को? शैतान भी जो है ना आके कान में बोलता ही है, यानी दिमाग में, दिल में बात डालता ही है। काम कौन करता है? हम ही करते हैं। तो चाहे अच्छा काम हो वो भी हम करते हैं और चाहे बुरा काम हो वो भी हम ही करते हैं। शैतान हाँ उसके पीछे होता है, ठीक है, दिल में डालता है, हमें बोलता है ये कर वो कर, लेकिन करना हमने खुद ही होता है। तो हमें चाहिए कि अच्छे काम करें और बुरे काम ना करें। तो करने वाली बात जो है वो हमारी होगी। तो अब प्यारे बच्चे जो घरों पर बैठे हैं, अब आपने करने वाले काम करने हैं ताकि ना करने वाले काम ना करें और अच्छे अच्छे काम करेंगे तो इंशाल्लाह टाइम नहीं बचेगा बुरे काम करने का। टाइम होता है ना दिन में 24 घंटे, उसके अंदर आप अच्छे अच्छे काम ले लीजिए, इंशाल्लाह बुरे कामों के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो अपने आप को बुरे कामों से भी रोकना है, अच्छे कामों में लगाना है और यही सिखाने के लिए आया है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। दुरूद पाक की फजीलत, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमतें, कम पढ़ेंगे तो कम रहमतें। नुकसान कहीं नहीं है, कम भी पढ़ेंगे तब भी रहमतें ही मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आ जाइए जल्दी जल्दी से और हमें कॉल्स करना शुरू कर दीजिए। हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप हमसे बातें करें, हम आपके घर पर आ गए, आप हमारे घर आ जाएँ। हम मदनी चैनल के ज़रिए आपके घर में आए, आप कॉल्स के ज़रिए आ सकते हैं। अब ये तो अच्छा नहीं होगा कि हम आपके घर में आएँ और आप हमें छोड़ के चले जाएँ बकरे के पास, दुम्बे के पास, हैं? कैसा लगेगा? हम आपके पास बैठे हुए, हमने आपसे बातें करनी है, आपके साथ जो है वो सेगमेंट करने हैं, यानी यहाँ पर सेगमेंट होंगे, आप देखेंगे, आपके लिए भी इंफॉर्मेशन होगी। हम आपके पास आएँ और आप दुम्बे के पास जाएँ तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो आपने हमारे साथ रहना है। और चूँकि मौका आ गया है जी, करीब आने वाली है बकर ईद, जानवर ज़िबा होंगे, जानवर कुर्बान होंगे अल्लाह की राह में और जानवर घरों पर आ रहे हैं। जानवर किसके लिए हम कुर्बान करते हैं? किसकी रज़ा के लिए? हाँ भाई, अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर आ गए हैं। बड़े जानवर भी हैं, छोटे जानवर भी हैं, उनकी खिदमत भी करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप जानवरों के पास खड़े रहें और वहाँ पर अज़ानें होती रहें, नमाज़ें होती रहें, उसकी ख़बर ना हो। ये सही होगा क्या? नहीं ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर लेकर आए कुर्बान करने के लिए, तो अल्लाह की रज़ा के लिए सबसे पहले तो नमाज है। क़यामत में भी सबसे पहले सवाल किसका होगा? नमाज का। तो नमाज पढ़ना क्या है? फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। आप वहाँ जानवर की, दुम्बे की सफाइयाँ कर रहे हैं, उसके पास खिदमत कर रहे हैं, भाई बड़ी अच्छी बात है, बेशक अच्छी बात है। लेकिन जिस वक्त अज़ान हो गई उस वक्त तो कहाँ जाना है? हाँ, नमाज छोड़ दी, दुम्बे की खिदमत हो रही है, तो फिर तो मसला
गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, अपना भी ख्याल रखना है और जो चीज़ जितनी अहम है, जैसी है, जिसका जिस वक्त जो हुक्म है वो हमने उसको उस प्रायोरिटी पर करना है। तो ठीक है, दुम्बे को भी मत छोड़ें, लेकिन जिस वक्त नमाज का टाइम है उस वक्त नमाज पढ़ें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वालिदैन अम्मी पुकारती रहें और आप बकरे के पास बैठे रहें, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। चले भाई, अब आपके लिए एक सवाल भी आ गया है। और जी, कुर्बानी भी होती है इसी ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के आखिरी 10 तारीख को, 10, 11, 12, और इसी महीने में होता है हज भी। तो हज से मुताल्लिक भी इंशाअल्लाह हम बातें करेंगे। और ज़ुल्हज के किस अशरे में अरफा का दिन आता है, ये किसको पता है? सवाल भी हमने आपको हज से मुताल्लिक दे दिया है। अब ये अरफा का दिन क्या होता है, कैसे होता है, नए नए कुछ सवाल होंगे, ज़रा मुश्किल होंगे, तो इल्म बढ़ेगा ना भाई। वही बातें मैं पूछता रहूँ जो आपको पता है, तो फिर आगे तो नहीं पता चलेगा, है ना भाई। तो इसलिए अब आपने बताना है, ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा होता है, पहले 10 दिन, उसमें किस तारीख़ को अरफा का दिन आता है? किसी को नहीं पता? टीम ए, टीम बी और टीम सी। जी, आप देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन देता है। आज ज़रा आपके लिए मुश्किल सवाल छोड़कर जा रहे हैं, अब आप बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद ही बता देंगे। सही है जी, और हम चलते हैं आगे। सबसे पहले सुनते हैं कलाम। सबसे पहले कलाम होता है भाई, कलाम सुनाएंगे, सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किस्मत मेरी चमकाए आका, किस्मत मेरी चमकाए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाए आका, किस्मत मेरी
किस्मत मेरी चमका चमका किस्मत मेरी चमका चमका मुझको भी दरे पाक पे खूबसूरत सा कलाम सुन रहे थे अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। हमने आपको कलाम सुना दिया, अब हमने आपकी बातें सुननी है। सवाल क्या किया है प्यारे बच्चों, पता है आज? नहीं पता, जवाब भी नहीं पता, सवाल भी नहीं पता। पता है भाई, माइक दे दे जल्दी से इन्हें सीधे हाथ से। क्या सवाल किया हमने? नहीं पता? हाथ आप ऐसे से कर रहे थे, मैंने कहा कुछ कहना चाह रहे हैं। अरफात का दिन कब आता है? अरफात का दिन कब आता है? हाँ, कुछ कुछ यूं ही क्वेश्चन है। यानी हमने पूछा था जुल्हज शरीफ के किस अशरे में अरफा का दिन आता है। एक तो ये हो सकता है किस अशरे में, पहले, दूसरे, तीसरे। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि किस दिन होता है अरफा का दिन। ठीक है, क्या तारीख होती है? पता है? नहीं पता? चले भाई, आपने पहले भी कह दिया था नहीं पता। भाई हमारे नाज़रीन को पता है तो हमें भी बता दें जी। चले भाई, कॉल्स। मेरा नाम फुज़ैल अत्तारी है। मैं कहना लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको तलबिया सुनाऊंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुख्तार अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक नात सुनाऊंगा। मैं बंदा खताकार हूँ मौला, मैं बंदा आसी हूँ खताकार हूँ मौला। दावत इस्लामी जिंदाबाद जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उबैद अत्तारी है। मेरा नाम उम्मे हानिया तारिया है। हम कराची से बात कर रहे हैं। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। मैं जुल्हज और हम नई जबान में कलाम सुनाएंगे। मदीने अचाऊ के अचाऊ दिशा सब मदीने काबो दिशा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने क्या बताया, कुछ पता है आपको? कुछ पता चला? कहाँ है मेरे बच्चों, कहाँ है? यहीं हैं या कहीं और हैं? कहाँ पर हैं? यहीं हैं। तो इन्होंने कॉल किया। अच्छा, पहली कॉल कहाँ से आई थी पता है? किस जगह से आई थी? हाँ, लाहौर से आई थी। लाहौर से आती है। काना नौर कुछ ना जगह है, काना नू।
अच्छा, बहरहाल मेरे जहन में ये आई थी कराची से कॉल नहीं आती हमारी। वैसे जो है प्रोग्राम असल में 2 बजे तकरीबन शुरू होता है और कराची में जो है स्कूल वगैरह से आते आते ही जो है बच्चे लेट हो जाते हैं। हमने कहा अब तो छुट्टियाँ अब तो आनी चाहिए, तो माशाल्लाह तीसरी कॉल बिल आखिर कराची से आ गई और उसका अंदाज़ भी बड़ा अच्छा था और उन्होंने जवाब भी दिया। जवाब पता चला? नहीं पता चला? तवज्जो नहीं है भाई। पहले अशरे में आता है। अरफा का दिन कब आता है? पहले अशरे में, और 9 तारीख को होता है। कब होता है? 9 तारीख को। कि हाजी कहाँ जमा होते हैं? मैदान अराफात में जमा होते हैं। 9 तारीख को अरफा का दिन कहलाता है और इस दिन जो है वो हज का रुकन आज़म यानी सबसे बड़ा रुकन जो है वो अदा होता है कि मैदान अराफात में हाजी जमा होते हैं। ठीक है भाई, ये पता होना चाहिए। ये यूँ कह लीजिए कि उस दिन ही गोया हज अदा होता है, कि हज का सबसे बड़ा रुकन अदा होता है। तो किस तारीख को होता है हज? 9 तारीख को। यानी हाजी कहाँ पर होते हैं? अराफात के मैदान में एक बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर जो है ये हाजी जमा होते हैं। एक जगह एक है मिना, क्या है? ये भी एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे भी हाजी जमा होते हैं। फिर हाजी जो है अराफात के मैदान में जाते हैं। ठीक है, फिर अराफात से जाते हैं मुज़दलिफ़ा। तो ये कुछ चीज़ें हैं और बल्कि थोड़ा थोड़ा क्या बताना। आइए, हमने तो आपके लिए कुछ हज की बातें ही लेकर आ गए। हज की बातें सुनिए। हज सुनते रहते हैं ना भाई। हज इस्लाम का रुकन भी है, जैसे नमाज है। नमाज के बारे में तो कुछ पता होता है, लेकिन हज के बारे में भाई इतना पता होता है जो 2 चादरें बांधते हैं, जिसको एहराम कहते हैं। और क्या पता होता है बच्चों को? वो पढ़ते हैं, तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और बस थोड़ा बहुत क्या पत्थर मारते हैं शैतान को, ये तो पता होगा, है ना भाई। तो कुछ कुछ बातें अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, और हमारा सेगमेंट है हज की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। और जो नाजरीन हैं, आप बाउंड नहीं है भाई कि हमारे सवाल का ही आपने जवाब देना है, जब भी आपकी कॉल शामिल होगी और भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जब तक हम कुछ हज की बातें सुनाते हैं आप सुनते भी जाएं, कॉल भी रिकॉर्ड करते जाएं। अच्छा, हज की बातें में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के आखिरी हज के बारे में सुनेंगे। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज फरमाया था उसके बारे में हम इस सेगमेंट में बातें सुनेंगे। तो 10 हिजरी को, कब? हाँ, 10 हिजरी को, यानी हिजरत को 10 साल हो चुके थे। प्यारे बच्चों तवज्जो इधर है, मुस्कुरा के देख दें ज़रा। हाँ, मुस्कुरा के भी देखना है। 10 हिजरी के वाक़यात में एक बहुत शानदार और अहम तरीन वाक़या हिज्जतुल वदा है। ठीक है, और ज़िक़त शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के लिए रवानगी का ऐलान फरमाया। किस महीने में ऐलान फरमाया? ज़िक़ादा। ज़िक़ादा के बाद आता है ना ज़िलहज। तो ज़िक़ात के महीने में आपने ऐलान फरमाया कि मैं हज करूँगा, हज करने जाऊँगा। अब आपने जो ये ऐलान फरमाया तो ये बात जो है, ये ख़बर बिजली की तरह सारे अरब में फैल गई। बिजली जाती है तेज़ी से आती है सारी जगह, ऐसे ये ख़बर फैल गई कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? हज। तो फिर हर आशिक की ये ख्वाहिश होगी ना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ हज करने की सादत मिल जाए। और वो तो सहाबा इकराम थे, बस जोश व खरोश से दीगर लोगों ने, सहाबा इकराम ने भी हज की तैयारियां करना शुरू कर दी और तमाम अरब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज अदा करने के लिए आने लगे। तमाम अरब के लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज अदा करने के लिए खुशकिस्मती ना भाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज का मौका मिलेगा। अराफात के मैदान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जमा होने का मौका मिलेगा। सन कौन सा था? कौन सा था? सोच लें, कौन सा था? टीम ए, टीम बी, सबने कहा 10 हिजरी। ठीक है भाई, जवाब दुरुस्त है, तवज्जो रखनी है आपने। अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िक़ात शरीफ के आखिर में, ज़िक़ात शरीफ के महीने के आखिर में, क्योंकि हज तो ये होगा 9 तारीख को और इसके जो है फिर 8, 9, 10, 11, 12 कुछ जो है इसके दिन चलते हैं। खैर, तो ज़िक़ात शरीफ के आखिर में जुमेरात के दिन मदीने पाक में गुस्ल फरमा कर, लिबास पहना और नमाज ज़ोहर मस्जिद नबवी में अदा फरमा कर मदीने पाक से रवाना हुए। हज अदा करने कहाँ जाएंगे? मक्के जाएंगे ना। तो मदीने से आप रवाना हुए, गुस्ल फरमाया और नमाज ज़ोहर को कहाँ अदा की? मस्जिद नबवी में। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज सुन रहे हैं प्यारे बच्चों, और थोड़ा थोड़ा करके हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में शामिल करते जाएंगे। मदीने पाक से 6 मील दूर जुल हलीफ़ा पर पहुँचकर रात भर क़याम फरमाया।
फिर एहराम के लिए गुस्ल फरमाया। कहाँ पर? जुल्हलीफा में 6 मील दूर, मदीने पाक से 6 मील दूर ये मकाम है। यहाँ पर आपने क़याम फरमाया, रात भर ठहरे, स्टे किया और फिर एहराम के लिए गुस्ल फरमाया। यानी वो एहराम की जो 2 चादरें होती हैं उसको पहनने से पहले आपने गुस्ल फरमाया, खुशबू लगवाई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा फरमाई और अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर एहराम बांधा और बुलंद आवाज़ से लब्बैक पढ़ा और मक्का पाक की तरफ रवाना हो गए। ठीक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये जो है तलबिया होती है, लब्बैक पढ़ना जिसको कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा और मक्का पाक की तरफ रवाना हो गए। जन्नती साहबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने नज़र उठाकर देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक निगाह जा रही थी वहाँ आदमी ही आदमी नज़र आ रहे थे। सुभान अल्लाह। और किताबों में ये बात मौजूद है कि तकरीबन 1,24,000 जो है सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिज्जतुल वदा के मौके पर मौजूद थे। कितने? हाँ, 1,24,000। तो 1,24,000 कितना बड़ा, और ख़ासतौर पे उस ज़माने के एतबार से आप देखें तो कितने सारे जो है ये अफराद हुए। तो इतने सारे मुसलमानों ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये हज अदा किया। तो अब इस सफ़र के बारे में और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या क्या अमाल किए इंशाअल्लाह सुनते जाएंगे। अब आपने तो आ जाएं, पता नहीं कल आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जो है वो घरों पर देखें। अगर यहाँ आने का ना भी मौका मिले ये प्रोग्राम, आपने घरों पर हम आ जाएंगे आपके। ठीक है भाई। और जो घरों पर देख रहे हैं आपने पाबंदी से इस प्रोग्राम को देखना है इंशाअल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ये हज है हिज्जतुल वदा, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके आसान आसान करके इंशाअल्लाह सुनते जाएंगे जी। तो अब आगे चले जी। कहाँ? घर नहीं चले, हम ऐसा करते हैं कुछ कॉल्स हैं तो कॉल्स वालों को शामिल करते हैं, वरना फिर हम अल्लाह पाक की नेमतें शामिल करते हैं जी। चलें कुछ कॉल्स। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। ठीक है। मैं कान से बोल रहा हूँ। मैं आपके साल का नाम बताऊंगा। मैं आपको मजमत बताऊंगा। मुझे अपनी और ताई दुनिया के लोगों की ताकि कथी करनी है इंशाअल्लाह। हद वदल कितने जिंदाबाद। क्या बात है अब्दुल्ला भाई, पूरी कॉल एक सांस में रिकॉर्ड करा देते हैं। लिए दूसरी सांस लिए, कितनी सांसों में थी? 1 2 2 3। चले भाई 2 तो ले लें अब्दुल्ला भाई, आपका ही कॉल है, आपका प्रोग्राम है, दूसरी तीसरी चौथी सांस भी आप ले सकते हैं। आराम आराम से हमसे बातें करें ना, इतनी जल्दी से आप तूफान आंधी की तरह आगे गुजर जाते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम पाकिज़ा नूर है। मैं दुनियापुर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजा दी थी सरकार की महफिल, मैं सजा दी सरकार की महफिल, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने कॉल की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहज़मान तारी है। मैं शाहजान प्यार कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको दुरूद पाक सुनाऊंगा। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह, हमेशा की तरह ज़बरदस्त अंदाज। अल्लाह पाक सलामत रखे, बरकत अता फरमाए जी। नेक्स्ट कॉल। ठीक है। मैं आपको
माशाअल्लाह। दावत इस्लामी माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जवाब भी दिया इन्होंने, पता चला आपको जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी अल्लाह माशाअल्लाह। आप सब भी जिंदा है ना भाई, है ना? तो जिंदा होने का सबूत दें और थोड़ी सी आवाज़ भी निकाल लें। दावत इस्लामी क्या बात है भाई, तवज्जो दिलानी पड़ी है माशाअल्लाह। चले उसके बाद आवाज़ निकल कर आ गई अच्छी सी जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज के सवाल का जवाब है 9 ज़ुल्हिज्जा। आपको वही से गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सुना दे। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आप भी बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं भाई। हमारी आपसे गुजारिश है दोबारा से कॉल करनी है और अगले शेर भी आप नहीं सुनाने हैं, ठीक है भाई? माशाअल्लाह, ज़बरदस्त अंदाज। और कॉल्स हो गई हमारी कंप्लीट, अभी और कॉल्स आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम शामिल करने को तैयार हैं। सेगमेंट अब चलते हैं आगे और अल्लाह पाक की नेमतों को याद करते हैं। सेगमेंट है अल्लाह पाक की। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। ये अल्लाह पाक की नेमत है, हम इशारों के ज़रिए भी याद करते हैं, पता है ना तरीका भाई? तो कौन आ रहा है टीम में से इशारे करने? जल्दी, कोई नहीं आ रहा। क्यों भाई, आप तो कर लेते हो अच्छे अच्छे इशारे, आ जाओ, हम खुद ही बुला रहे हैं। क्या नाम है आपका? सीधे हाथ से टीम भी सैयद आप- मुइस। जी सैयद मुइस अली। अब दे दे माइक। मोइज भाई आ गए हैं, इशारे करने ना। मैं बताता हूँ आपको, नून से ये इशारा करेंगे, वो इशारा किसी नेमत को जाहिर करेगा, ठीक है? और वो नेमत आएगी नून से, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपने गैस करना है कि ये किस चीज़ का इशारा कर रहे हैं। रेडी हैं जी? आपके लिए है, वो कान लाए ना इधर। आवाज़ तो नहीं आई जी? आप समझ गए हो जी? उधर हो जाए थोड़ा सा जी। ये देखिए, नरम दिल। तकरीबन सही हो गया है। नरम दिली क्या चीज़ है? नरम दिली, दिल का नरम होना, ये भी अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। बात बहुत सख्त दिल होते, तो सख्त दिल होना अच्छा नहीं है, बल्कि नरम दिल होना, रहम दिल होना अच्छा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। देखें हो गया नहीं इशारा? एक और इशारा करें, और जल्दी जल्दी, अभी पिक कर रहे हैं ना। आसान है, जल्दी से। नमाज। नमाज, नून से आ रहे हैं आपके लिए, नून से। अच्छा जी, और है जी? मास्क। चले माइक में, नकाब। माइक किधर? उन्होंने बोल दिया। क्या चीज़ है? नकाब। पर्दा करते ना, बच्चों को भी पर्दा करना चाहिए ताकि बड़ी हो तो फिर भी वो पर्दा करती रहे, ठीक है भाई? और है, ये मुश्किल होगा, ये देखता हूँ कैसे। उधर हो, थोड़ा सा आगे हो, बीच में आए। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? क्या चीज़ समझ रहे हैं मेरे बच्चे? आहिस्ता, आवाज़ तो नहीं आई? नहीं आई तो ये क्या है? ये आपने नहीं बोलना भाई, वो सुन लेंगे जी। ये तो कुछ अजीब सा इशारा हो रहा है, क्या समझ रहे हैं? बोले तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
भाई उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, खा के दिखाए ना, वो खाने में होता है भाई। अच्छा देखिए खा के दिखा रहे हैं। नमक। जी नमक। जी जवाब दुरुस्त हो गया है। वैसे नमक ही था, आप तो कुछ और ही कर रहे थे। मैं यूं मुंह में रखते तो यूं यूं थोड़ी होता है। अच्छा वो तेज है, आप इसलिए बताना चाह रहे होंगे, तेज होता है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा खाए ना, ज़्यादा नहीं खाए ना, और ऐसे डायरेक्ट खाए भी नहीं, बल्कि खाने में हो तो जायका आता है। सोचे सब कुछ हो, नमक ना हो खाने में, मजा आएगा? नहीं। नमक भी कैसी चीज़ है, सारे मसाले हो बिरयानी में, लेकिन एक नमक ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखे अल्लाह पाक की कैसी नेमत है, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और पाकिस्तान के अंदर तो इसकी एक बहुत बड़ी कान भी है, तो उधर से नमक निकलता है खेवड़ा के मकाम पर ना। तो अल्लाह ताला ने कैसी हमें नेमतें अता फरमाई हैं, अपनी जगह पर आ जाएं। तो नमक भी कैसी ज़बरदस्त नेमत है। कहीं अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें दी हैं जो मीठी होती हैं, और कहीं नमक पैदा किया है कि चीज़ में डाल लें तो वो नमकीन हो जाए। कुछ नेमतें, हाँ भाई टीम भी आप आ रहे हैं, आ जाए भाई, खुश दिली से आए, खुशी से इशारे करें जी। इधर आ जाए, इधर आपके लिए है वाव से। किससे है? वाव से। जो भी नेमत ये इशारा करेंगे वो होगी वाव से जी। आपके लिए है, ठीक है? चलें, माइक उधर ही दे है ना, बोलेंगे तो वो माइक में जी, यहाँ खड़े हो जाए बीच में बिल्कुल, ताकि इशारा आसान है बहुत। कहाँ गुम हो गए? जी आवाज़ तो नहीं आई? नहीं आई, ठीक है। नहीं मुंह से नहीं बोलना, वरना फिर क्या रह जाएगा अगर मुंह से बोल दिया तो। जल्दी से, कहाँ देखते हैं ये चीज़? उधर इशारा करें, और अपने पास भी होती है उस चीज़ की तरफ इशारा करें। ये क्या था? गोल बना रहे हैं, लेकिन कुछ और करें, इशारा बोल देना भाई, कुछ और करें, कुछ और करें, कुछ और करें। वो किस चीज़ में देखी जाता है, वो उसको वो इशारा करते, बहुत आसान से इशारा होगा, मुंह से नहीं बोले। अब मैं कैसे बोलूँ? मैंने अगर बोल दिया ना एक लफ्ज़ में, भाई उस चीज़ को देखते हैं। हाँ देख, कुछ जवाब दुरुस्त है। तो अब यूं करते ना 1 मिनट में पहुंच जाते भाई। अगर घड़ी का इशारा, वक्त का इशारा, किसी ने टाइम भी पूछना हो तो यूं पूछते हैं ना, तो यूं आप करते हुए 1 लम्हे में पहुंच जाते। थोड़ा सा ज़हन को चलाना है, अब आपकी जिम्मेदारी है इनको पहुंचाना। चलें, अगला है आपके लिए आसान है। ये इशारे में आसान नहीं होगा, लेकिन इशारा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखते क्या करते हैं। ये सीने पे, अरे कहाँ से पहुँच रहे हो भाई? लेकिन इसमें वालिदैन नहीं है, ख़ास एक मुराद है। अब वो इशारा करके बताएं क्या मुराद है उसमें से। वालिदैन तो दोनों होते हैं ना, अम्मी अब्बू, उसमें से एक मुराद है हमारी। चलें दुरुस्त मान लेते हैं, वालिदैन भी ठीक है, वालिदा हमारी मुराद थी। खैर चलें, दुरुस्त हो गया, लेकिन पहुँचे कैसे भाई? हाँ तो उससे तो कुछ भी मुराद हो सकती है। खैर वाह भाई वाह। चले, बता दिया? किसने बताया? कैसे बताया था? कोई नहीं, हम भी देख रहे हैं। आप उधर पीठ की तरफ हो, हम मुंह की तरफ हैं। चले जी, आ जाएं। ठीक है, आसान है ये तो, बहुत आसान है। वजू। कुल्ली से ही शुरू कर दिया हमने वजू करना। पहले तो हाथ धोते ना भाई वजू के अंदर। जवाब दुरुस्त है। एक और कर लें, ये मुश्किल है, ये वाला मुश्किल। देखते हैं ये पहचानते हैं नहीं पहचानते। समझ गए बात? समझ गए जुमला? समझ गए? अब इशारा करके दिखाएं, कहीं फंसाना भी तो चाहिए ना भाई, थोड़ा मुश्किल भी तो होना चाहिए। लेकिन वो वैसे वालिदैन वाला पहचान गए तो ये भी हो सकता है पहचान जाए। कुछ भी करते हैं इशारा, वो पहचान लेते हैं। जी क्या था? कुछ भी नहीं आ रहा इशारा। अच्छा, उस जानवर का इशारा करते हैं जो इसके लिए बड़ा मशहूर है, इस काम के लिए। हो सकता है वहाँ से ये पहुँच जाए। एक जानवर है, वो इस काम के लिए बड़ा मशहूर है, उसका इशारा कर दें। समझ आए? एक जानवर है, वो इस काम के लिए बड़ा मशहूर है, जिसका हम इशारा करवाना चाह रहे हैं। करें उसका इशारा, करें, हाथ वाथ फेर दें, कुछ तो करते। कुछ भी नहीं इशारा हो रहा भाई, ये जल्दी। 5 4 3 2 1 0। हमने इशारा करवाया था वफादारी का, और वफादारी के लिए मशहूर जो है
वो डॉग और कुत्ता जो है वो, तो मैंने कहा उसका कर देते यूं यूं कुछ कुछ करते, उसे ऐसे ऐसे करते तो हो सकता है वो पहचान जाते। चले खैर माशाल्लाह कोशिश तो की ना आपने, बाकी तो आ ही नहीं रहे थे। जी अपनी जगह बैठ सकते हैं। तो इन्होंने 5 के 5 इशारे पहचान लिए थे ना, और इन्होंने कितने पहचाने? 3 पहचाने, ठीक है। चल 4 कहाँ से? 4 थे, हाँ 4 थे, 4 इन्होंने पहचाने, आपने 3 पहचाने। चले जी, और कौन आ रहे हैं इशारों के लिए? आप आएंगे? आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। अलिफ से होंगे इशारे, इधर 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 इधर, जल्दी से भाई, कुछ कॉल्स आ रही है, इसके बाद कॉल्स लेनी हमने जी। बड़ा मजे का इशारा है, ठीक है, इशारा बड़ा मजे का है, करके दिखाएं। नहीं, अरे क्या है भाई, कैसे पकड़ते हैं? आम नहीं है, नहीं आम है, नहीं कुछ और है। आलू बुखारा, आलू बुखारा नहीं, इमली भी नहीं है, आलू बुखारा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा करीब आ गए। कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। भाई आप लोग ना बोले, थोड़ा मुंह बना के बताएं जी। नहीं भाई, वापस करें, खाएं, उसमें ऐसे ऐसे मुंह बनाए ना, उसका खाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा मुंह ऐसे हो जाता है ना। और आप लोग करीब थे, वो इमली आलू दीगर उस करीब है, करीब, जल्दी। आप तो खड़े पे सोचे जा रहे हैं बस। हाँ, आड़ू खा के मुंह ऐसा होता है, फिर जल्दी दोबारा करते जाएं, और भी कुछ इशारे करें, निकाल कर डालें, और उसके बाद ये पूरा बनाए ना, सीन बनाएं किस तरह खाते हैं, खाने की चीज़ है ना वो। हाँ, ये ऐसे डायरेक्ट कौन खा लेता है, वो इसलिए गलत समझ रहे हैं, वो किसी चीज़ में डाल के खाते हैं ना नॉर्मली। गलत कह रहा हूँ? अचार। वो देखो, वो ज़हीन आदमी मेरे इशारों से पहुंच गया है, आपके इशारे कम रह गए। जवाब दुरुस्त है। देखे ना, ये 4 के लिए पहले आप निकालते भाई, चावलों में डाल देना, ये मेरे भी मुंह में पानी आने लगा इस अचार के नाम पे हैं, और उसके बाद फिर खाते हैं। तो पूरे पूरे इशारे करने ज़रा खुल गए जी। जल्दी आए इधर, ठीक है। चले जल्दी से इशारा करें, इसके बाद कुछ कॉल देते हैं। क्या बात है भाई, इतनी माइक में बोलना है, इतनी जज्बात में। अखरोट। कैसे पहचाने? तोड़ने से। चले जी, अखरोट ठीक हो गया, बस 1-2 और शामिल करते हैं, और इसके बाद जरा मुश्किल देते हैं। इसका करके बताएं इशारा, मुश्किल इशारा, जल्दी, टाइम कम है। कोई इशारे किसी के ऊपर हाथ रख के कर सकते हैं आप, थोड़ा सा बोलना नहीं है, मुंह नहीं हिलाने, मुंह हिलने से पकड़ना है, मुझे लग रहा है वो। किसी को ले लें, अपने साथ ले लें, वो करके दिखा दें काम थोड़ा सा। हाँ, ये इनको साथ खड़ा कर ले, हाथ रख दे उनके कंधे पे हाथ रख के ऐसे दिखाएं ना जी। अखुवत, भाईचारा, ये मुझे इशारे करवाने पड़ रहे। आखिरी है, चले ये आसान सा है, जल्दी आए जी, बहुत आसान। सालन नहीं। हाँ? तो सही से करो ना मेरे भाई, ऐसे तो शिकने ही नहीं जाएंगी जी। इस्त्री, जवाब दुरुस्त करवा दिया गया है। आधे नंबर मेरे होंगे आपके साथ में। अपनी जगह पर आ जाएं जी। कुछ कॉल शामिल करते हैं। हुसनैन रजा है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसन है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले, एक शेर सुना दे यही। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते,
बादशाह नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है। मैं डोबा टेक्सी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको तलबिया सुनाऊंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हमारा मदनी चैनल मिलके पढ़नी है तलबिया ना, ये दिन है तलबिया पढ़ने वाले और तकबीर तशरीक भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हो सके तो इसकी तकरार करें कसरत से, इन दिनों में इसको पढ़ना चाहिए जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ अत्तारी है। मेरा नाम कंचल ईमान है। नाम मोहम्मद हमजा है। हम घर से बात कर रहे हैं। हम आपको सिंधी कलाम सुनाएंगे। हम सुनेंगे। वाह भाई वाह, मिठड़ा नबी साईं नूरा। कुछ कुछ समझ में आ गया हमने आपका कलाम, माशाअल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन अंदाज से आपकी कॉल थी। तो अब आपने हमारे साथ रहना है और रोज़ाना तीनों ने हैं, बहन भाई होंगे मेरा ख्याल है, मिलके कॉल की। इसी अंदाज से आपने कॉल करनी है, अलग अलग भी कर सकते हैं, मिलके भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैलज है, मेरे से बात कर रहा हूँ। अल्फा का दिन 9 ज़िलहज का आता है। किस मदद चैनल हमारा मदद चैनल, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम पाकीज़ा नूर है। मैं दुनियापुर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। चले चलिए मदीने नू, सावां दा पता कोई नहीं। चले चलिए मदीने नू, सावां दा पता कोई नहीं। मैंने तके हबीबा नू, मैंने तके हबीबा नू, जीने दा मजा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। कॉल्स मौजूद हैं लेकिन एक इशारा इनका रह गया ना, तो एक इनका इशारा करा लेते हैं, यानी जो इशारे बाकी हैं फिर और कॉल्स देते हैं जी। भाई आ जाए, आप में से कौन आ रहा है इशारा करने के लिए? तो डरने की बात थोड़ी है, इतना अच्छे से तो हम कर रहे होते हैं। कोई ना कोई डरने की चीज़ होती है ना? कोई नहीं होती डरने की। इनको बुला ले, फिर इनके लिए इशारे कर देंगे, वो देखें। अरे वाह भाई वाह, आ गए माशाअल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम फराज। अब माइक दे दें वापस, अब वो बताएंगे ना भाई, आपने गैस करना है। आ जाए भाई, आपके लिए अलिफ मद्दा। कौन है? हाँ, इन्होंने अलिफ से था, आपके अलिफ मद्दा से होंगे इशारे। ठीक है भाई, सबसे पहला मुश्किल ने आसान, पहले मुश्किल ले लेना, फिर आगे आसान हो जाएगा। समझ गए? वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, इशारा बेहतरीन है। ऑक्सीजन। क्या बात है, इशारे इतने अच्छे होंगे तो जवाब तो फौरन आ जाएगा। ज़बरदस्त, इन्होंने खूब सारी ऑक्सीजन लेके दिखा दी अंदर है, माशाल्लाह। हमने तो मुश्किल इतना अच्छा किया है, अब तो आसान है। आग, ये तो आसान है। आँख। आँख। आग, आग, ठीक है, आँख समझा, जवाब दुरुस्त है, अलिफ मद्दा से आता है। और आसान सा आ गया, आलू। आम। नहीं, आम नहीं है। वैसे पहुँचे तो अनार। नहीं, अनार भी नहीं है, अनार भी नहीं है। अनार तो अलिफ मद्दा से आता भी नहीं। आड़ू। आड़ू भी नहीं है, चीज़ है, ज़्यादातर डलती है, वो खानों के साथ डलती है। चलें कुछ इशारे। आलू। आलू, जवाब। आलू हर चीज़ में फिट हो जाता है लगभग, है कोई भी चीज़ हो। आलू कीमा, आलू गोश्त,
आलू, और क्या क्या होता है? आलू पालक, आलू गोभी, आलू, ये खूब सारी चीज़ें बता दी उन्होंने। आलू हर चीज़ में फिट हो जाता है। इस तरह हमें भी कोई आलू की तरह होना चाहिए, हर किसी के साथ सेट हो जाए। तो बात होते ना भाई, ये इसके साथ बैठेंगे औरों के साथ नहीं, तो ये ठीक नहीं है जी भाई। आलू बुखारा, ये भी खाने की चीज़ है। अब देखें पहुँचते नहीं पहुँचते। नहीं नहीं, आम बहुत याद आ रहा है। आड़ू, आड़ू भी नहीं है, बोलना नहीं है, मुश्किल है ये इशारा भी। अंगूर, अंगूर, अंगूर भी ना, अलिफ मद्दा से नहीं आता अंगूर। जल्दी, टाइम कम है। 5 4 3 2 1। अरे अच्छा इशारा था, करें दोबारा से। आलू उसमें आता और उसके बाद इशारा ये है, आलू बुखारा। इन्होंने बोल दिया है, टाइम अब हमारे पास कम रह गया। और आखिरी वही था जो आप बार बार बोलते रहे, क्या है? आलू बुखारा। आम। ठीक है जी, अपनी जगह पे जा सकते हैं। अब कॉल्स हैं तो टाइम है तो कॉल्स ले लें जी। कुछ कॉल्स मेरा नाम शहबाज अत्तारी है, मुकनिया से बोल रहा हूँ। ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में अरफात का दिन आता है, 9 ज़िलहिज्जा। जी जी, चला दें कॉल्स। मेरा नाम फातिमा है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से फातिमा मैं जी। आपको एक नात सुनाऊंगी। जी, पहले भी आपने सुनाई थी। तेरा तेरा गवारा वाह। नहीं, सारी दुनिया में साना जाना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। किड मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मैं जुड्डो से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अहमद अख्तर है। आज मैं आपको दूसरे की दुआ सुनाऊंगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरी टीम में से सवाल है ते बाल में तेल लगाने की दुआ सुनाए। मेरा नाम ताजिया है, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। कुर्बानी के दिन आए, ईद आई है, हम बच्चों को अच्छी ये बकरा ईद लगती है, हर जानिब गाय बकरों की क्या भी लगती है। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है, कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। मेरा नाम शहबाज मलिक है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह कल भी आएंगे, तो आपने कल भी कॉल्स करनी है। कोशिश करते हैं कॉल ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, बच्चों का मदनी चैनल।